चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप अपने क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं या आप किसी दोस्तों से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना छूट पाए। तो देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या के क्या कारण है, यानी उत्पन्न होने के क्या कारण है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्थिक समस्या होती क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है। यहाँ आप देखिए कि साधन सीमित तथा आवश्यकताएं असीमित होती है। आवश्यकताएं असीमित होती है, साधन सीमित तथा आवश्यकताएं असीमित होती है। ये सीमित और असीमित क्या होता है। सीमित कहने का मतलब होता है कि लिमिट, हमारे पास जो है पैसा लिमिट है और हमारे पास जो है बाइक भी सीमित है, यानी कि एक ही सीमित है, एक ही है, और भूमि भी सीमित है। जैसे हमारे पास कोई भी साधन हो, कोई भी साधन हो, सभी साधनें हमारे पास क्या है, सीमित है। जैसे हमारे पास पढ़ाई करने की जो साधन है, जैसे बुक है, कॉपी है, पेन है, किताब है, ये भी हमारे पास जो है वो सीमित अवेलेबल है। हम लोग उसे अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि सीमित साधन क्या होते हैं और आवश्यकताएं असीमित। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि सीमित साधन क्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आवश्यकताएं जो होती है असीमित होती है, यानी किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि असीमित आवश्यकताएं क्या होती है। जैसे इनके पास जो है पैसा जो है, यानी मनी जो है, ठीक है, वो डॉलर में है, वो क्या है, इसके पास सीमित है। क्या है, सीमित है, यानी मनी जो है वो सीमित है और सीमित साधनों से, सीमित क्या है, साधन है, लेकिन इसकी आवश्यकताएं जो है असीमित है। यानी इसकी आवश्यकता है एक कार खरीदने की, एक सैंडल खरीदने की, कुछ कपड़े खरीदने की और एक फ्लैट खरीदने की भी आवश्यकता है। और इनमें से इन्हें स्कूटर, कार और बहुत सारी इस जो गाड़ियां हैं ये इन्हें खरीदने की आवश्यकता है, लेकिन इसके पास जो पैसा है वो क्या है, सीमित है। तो सीमित पैसा से इन सभी वस्तुओं को वह नहीं खरीद सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है ये होती है जो रेड रेड है, ठीक है, ये लिपस्टिक जो है ये इनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ आप और देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि साधन सीमित तथा आवश्यकताएं क्या है, असीमित होती है। किसी भी व्यक्ति की जो है, किसी भी व्यक्ति के पास साधन सीमित तथा आवश्यकताएं असीमित होती है। और जो सीमित साधन होते हैं, जो सीमित साधन होते हैं उनके कई वैकल्पिक प्रयोग मौजूद हैं। यानी जो सीमित साधन होते हैं उनके कई वैकल्पिक मौजूद है, कई वैकल्पिक प्रयोग मौजूद है। जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, अभी तुरंत हम लोगों ने, कि इनके पास जो है वो क्या है, पैसा जो है वो एक सीमित साधन है, सीमित साधन है। अब ये सीमित साधन से कई वैकल्पिक प्रयोग कर सकती है। हो सके तो इसी पैसे से या तो ये कपड़े खरीद सकती है, या कार खरीद सकती है, या सैंडल खरीद सकती है, या फ्लैट खरीद सकती है, या कोई भी गाड़ियां खरीद सकती है, या मोबाइल फ़ोन खरीद सकती है। ठीक है, तो इनके पास जो है एक पैसा जो है, ये पैसा सीमित है, लेकिन इनका प्रयोग जो है बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग जो है वो है वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेट यूजेस है। यानी इस पैसे का अल्टरनेट यूज कर सकते हैं हम लोग, जहाँ चाहे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इच्छा करे हम लोग खरीद सकते हैं। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उस वस्तु को हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ये साधन क्या है, सीमित है, और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यहाँ हम समझते हैं जैसे भूमि, भूमि भी क्या है, हमारे पास एक सीमित साधन है। क्या है, सीमित साधन है, और इस सीमित साधन का हम लोग जो है वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। इस भूमि पे हम लोग कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई भवन बनवा सकते हैं, कोई स्कूल बना सकते हैं, कोई मॉल खोल सकते हैं, या इस पे हम लोग फसल उत्पादन कर सकते हैं। यानी इस भूमि का कई तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यानी जो सीमित साधन होती है उनकी वैकल्पिक प्रयोग होती है। वैकल्पिक प्रयोग कहने का मतलब है कि एक साधन का कई प्रकार से उपयोग करना, लेकिन उसमें से हम हर चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या ये सारे
जैसे गन्ने की खेती हो गई, भूमि हो गई, जैसे ये फैक्ट्री हो गया, ठीक है, कोई भवन हो गई, स्कूल हो गई, कोई मॉल हो गई, क्या सभी को, इन सभी को इसी भूमि पे क्या हम लोग उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है भूमि लिमिट है और एक ही भूमि पे इन सारे चीज़ों की उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास जो पैसा होती है वो भी क्या होती है? सीमित होती है। तो सीमित साधनों, इसी को, इसमें से हम लोग क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है कि हम लोग जो है किस वस्तु का उत्पादन करें। या तो हम लोग फैक्ट्री खोल सकते हैं, या सिर्फ हम लोग एक स्कूल खोल सकते हैं, या सिर्फ हम लोग मॉल खोल सकते हैं। तो इसमें से हमें चयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। और यही चयन की समस्या क्या कहलाती है? आर्थिक समस्या कहलाती है। अतः आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, जो किसी की भी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, यानी उसको पूर्ति करने के लिए, संतुष्ट कब होगा कोई व्यक्ति? संतुष्ट कब होगा? जैसे मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मेरी मोबाइल क्या है? आवश्यकता है। अगर मुझे आवश्यकता, हमारी मोबाइल अगर हम लोगों ने खरीद लिया और हमारी आवश्यकता पूर्ति हो गई, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन संतुष्ट करने के लिए उचित विकल्प का चयन करना पड़ता है, उचित विकल्प का चयन करना पड़ता है। और चयन करना यानी चुनाव की समस्या होती है। जो चयन करते हैं और असीमित जो हमारी वैकल्पिक प्रयोग मौजूद है, उनका चयन करना पड़ता है। चयन की समस्या ही क्या कहलाती है? चुनाव, यानी चुनाव की समस्या ही क्या कहलाती है? आर्थिक समस्या कहलाती है। चयन या चुनाव, चयन या चुनाव एक ही चीज है, या इन दोनों को क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। तो साधन सीमित तथा आवश्यकताएं असीमित होती है। सीमित साधनों के कई वैकल्पिक प्रयोग मौजूद होते हैं, यानी सीमित साधन को हम लोग कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अतः आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों की स्कूल ही खोलना है, तो वो हमारी आवश्यकता है। इसे संतुष्ट करने के लिए हमें जो फैक्ट्री थी, जो स्कूल थी, ठीक है, जो फसल था, उनमें से एक वस्तु का क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है, एक चीज़ों का चयन करना पड़ता है। और यही चयन की समस्या क्या कहलाती है? आर्थिक समस्या कहलाती है। अब ये उत्पन्न क्यों होता है? ऐसा क्या क्या है जो ये आर्थिक समस्या को उत्पन्न करती है? इनमें क्या क्या चीज़ अगर हम लोगों के पास रहेगा, तो हम लोग जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से हमारी आर्थिक समस्या खत्म हो जाए और हम लोग समाप्त कर दे अर्थव्यवस्था से। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का सबसे पहला कारण है कि असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं, हमारी आवश्यकताएं जो है वो क्या है? असीमित है, यानी अनलिमिटेड है। इतनी आवश्यकता है कि कोई भी, यहाँ तक कि सरकार भी हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकती है। इसीलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगर किसी की आवश्यकता असीमित नहीं होती तो आर्थिक समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। अनंत कहने का मतलब कभी समाप्ति नहीं होती है, यानी कि असीमित होती है। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। अतः मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी किसी भी मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर दूसरी आवश्यकताएं तुरंत उत्पन्न हो जाती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी ने ये सोचा कि जैसे हम लोग जो है इस वर्ष अच्छी फसल का उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे? फसल उत्पादन करेंगे। और फसल उत्पादन करने के बाद हम लोग जो है एक घर बनाएंगे, ठीक है। घर के साइड साइड में बाउंड्री लगाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, तो हमारी आवश्यकताएं जो है वो पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग अगले साल ये खेती नहीं करेंगे और हल भी नहीं चलाएंगे और हम लोग मेहनत भी नहीं करेंगे। तो ऐसा करने के बाद मान लेते हैं कि ये जो है घर भी बना लेते हैं और बाउंड्री भी मार लेते हैं और पेड़ पौधे भी लगा लेते हैं, लेकिन इनकी इतने में आवश्यकता खत्म नहीं होती है। ये अगर आवश्यकता पूर्ति हो जाने के बाद उन्हें और भी लालच आती है और वो चाहते हैं कि अब हम जो है इसके ऊपर घर बनाएंगे, एक कार लेंगे, एक मोबाइल लेंगे, एक लैपटॉप लेंगे। इस तरह से जो है उनकी आवश्यकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। एक आवश्यकता पूर्ण होने के बाद तुरंत जो है नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हमारे पास है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताएं जो है इतनी तीव्र गति से बहती है, इतनी तीव्र होती है कि इतना तीव्र तो कोई एरोप्लेन भी नहीं उड़ती है, कोई बस भी नहीं चलती है। इतनी तेज हमारी क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी आवश्यकताओं की तीव्रता में बहुत ही अंतर होता है। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कुछ
आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है कि वो क्या करे, एक बोतल खरीदे। किसी की आवश्यकता है कि कोई एक चश्मा खरीदे। किसी की आवश्यकता है कि उनके पास एक गर्लफ्रेंड हो। किसी की आवश्यकता है कि वो कुछ कपड़े खरीदे। किसी की आवश्यकता है कि वो जैकेट खरीदे या शर्ट खरीदे या कोई कपड़ा खरीदे। किसी की आवश्यकता है कि वो मॉल से बहुत सारे सामानों को बाई करे यानी खरीदे। तो सभी की आवश्यकता जो है अलग अलग होती है। अब जो है यहाँ वहाँ जो है अपनी आवश्यकता को, किसी की आवश्यकता कपड़े खरीदने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी को मॉल जाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो जो है अपने अपने हिसाब से सभी जो है अपनी अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। कोई जो है अपनी आवश्यकताओं को कपड़े खरीदने में प्राथमिकता देता है, यानी कपड़ा वो सबसे पहले खरीदेगा फिर मॉल जाएगा, और कोई पहले मॉल जाएगा फिर कपड़ा खरीदेगा। यानी सभी जो है अपनी आवश्यकताओं को अपनी अपनी तरीके से प्राथमिकता देते हैं। सीमित या दुर्लभ साधन। साधन जो है सीमित भी है और दुर्लभ भी है। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। यानी साधन की मांग जो है साधन की पूर्ति से अधिक है। जितनी साधन की मांग है उतनी साधन की पूर्ति नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोयला का भंडार जो है वो क्या है, सीमित है, लेकिन कोयला का मांग जो है वो बहुत प्रकार से है, ठीक है। यानी इसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा है। जितना इनका मांग है उतना साधन की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते। जितनी साधन की मांग है उतनी हम लोग साधन की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अगर साधन खत्म हो जाएगा तो हम लोग ला भी नहीं सकते हैं। साधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, साधन जैसे कोयला हो, पेट्रोल हो, ये चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, जैसे ट्रैक्टर हो या फिर कोई उत्पादन जैसे पेन हो, कॉपी हो, किताब हो, ठीक है। ये सब क्या है, मानव निर्मित साधन है, लिखने पढ़ने का साधन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मानव निर्मित। दोनों ही प्रकार के साधन क्या है, असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित है। यानी कि जो मानव की जो आवश्यकताएं होती है असीमित होती है, उनके लिए उनकी पूर्ति के लिए ये साधन क्या है, सीमित है। यानी आवश्यकताएं जो होती है वो साधन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अगला जो है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। मैंने आपको बताया था कि कोई भी साधन होते हैं सीमित होते हैं, लेकिन उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, उनके अल्टरनेटेड यूजेस होते हैं। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। जैसे बिजली का प्रयोग। बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जाता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। जैसे हमारे पास बिजली है, बिजली का प्रयोग, जैसे हमारे पास समस्या उत्पन्न होती है कि बिजली का प्रयोग जो है हम लोग पंखे चलाने में करें या लैपटॉप चलाएं या ईयरफोन चार्ज करें या फिर कोई टीवी चलाएं या मोबाइल फ़ोन चलाएं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज करें। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिक का जो है अल्टरनेटेड यूजेस हैं। हम लोग कोई भी फ्रिज, कूलर, एसी, ये सभी चीज़ जो है वो हम लोग सिर्फ एक करंट से चलाते हैं। यानी करंट नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगी तो हम लोग इन सारे वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिजली का जो है कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसके क्या होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। बिजली के क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। यही होती है। अब हम लोग देखते हैं कि चयन या चुनाव की समस्या, ये भी हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है। चयन या चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो या कोई देश हो, अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। अपने सीमित पैसे से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इसकी आवश्यकता है जैसे 3 चीज़ों की खरीदने की आवश्यकता है, लेकिन इसके पास साधन सीमित है, इसलिए सिर्फ ये अपनी एक ही आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। अतः उनके सामने समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाएं। अन्य शब्दों में उनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इसी तरह के वीडियो और भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।